हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम ऑन स्टडी स्थल। भाई हम अपने मैथ्स में नेक्स्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो यह आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। भाई आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह चैप्टर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेशियो का यूज आपके हर चैप्टर में लग रहा होता है, यूज होता है। तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी दो या दो से अधिक चीजों के बीच में जो हम अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। सपोज आपका मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसे 5 रुपए मिलते हैं और बी व्यक्ति को मिलते हैं भी 10 रुपए। ठीक है, यानी ए को मिलते हैं 5 रुपीज और बी को मिलते हैं 10। तो हम ये कह सकते हैं भाई ए और बी को जो रेशियो है ना वो कितना है? 1:2 के रेशियो में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए को 1 के रेशियो में अनुपात मिला, पैसे मिले, और बी को 2 के अनुपात में मिला। ठीक है, लेकिन हम हमेशा ये ध्यान रख रहे होंगे कि रेशियो हमारा हमेशा सेम क्वांटिटी यानी सेम यूनिट में होना चाहिए। मान लीजिए हम ए की आय को कंसीडर यानी इनकम को कंसीडर कर रहे हैं, ए की आय ले रहे हैं, तो हम बी की आय का भी रेशियो निकालेंगे। अगर ए के बेट का ले रहे हैं तो बी का भी बेट का हम रेशियो लेंगे। यानी हमें सेम यूनिट, समान यूनिट हमारी होनी चाहिए, तो हम समान यूनिट का ही रेशियो निकाल सकते हैं। यह चाहे वो इनकम की बात हो, वेट की बात हो, ठीक है, या हम टाइम की बात कर रहे हो या हाइट की बात कर रहे हो, यानी हमारी सेम यूनिट होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज बिटवीन द क्वांटिटीज टू द सेम यूनिट। यानी हमारा जो रेशियो होगा हमेशा सेम यूनिट में हमें निकालना होगा। ठीक है, हमने ये समझा कि रेशियो जो है, अनुपात जो है, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच निकलता है, समान यूनिट में निकलता है, इक्वल यूनिट में निकलता है। ये हमने सरल भाषा में समझा भाई। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। यानी हमने प्रोपोर्शन समझने के लिए, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात। ये क्या है भाई? सम अनुपात। यानी जो आपके अनुपात है रेशो, यानी दो रेशो का अनुपात, दो रेशो का सम अनुपात ही आपका क्या कहलाता है? सम अनुपात यानी प्रोपोर्शन। इसके नाम में ही पता लग रहा है। ठीक है, सपोज हमने लिया भाई ए को मिल रहे हैं, ए और बी का रेशो है 5:10 यानी 5:10 है। इसी तरह से हमने यहां लगा दिया समानुपात का साइन प्रोपोर्शन का। इसे मिल रहे हैं अभी कितना? 15:30। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे 5 एकम 5 दूनी 10 यानी प्रोपोर्शन किसके बराबर है? 15 दूनी 30 के। तो ये जो कंडीशन बन रही है ये आपके समानुपात की बन रही है, यानी प्रोपोर्शन की बन रही है। तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को क्लियर समझा, इनके मीनिंग को समझा, इनका कंसेप्ट क्या है वो चीज हमने जानी भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ना कुछ कंसेप्ट्स होते हैं कि आप में प्रथम अनुपात यानी फर्स्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, मध्य कैसे निकालते हैं, तृतीय कैसे निकालते हैं, या चतुर्थ या फोर्थ कैसे निकालते हैं। इस बात को हम समझ रहे हैं भाई। सबसे पहले हम प्रथम की बात करते हैं। तो आप एक बात बताइए भाई, प्रथम अनुपात निकालने के लिए जो आपका बीच वाला नंबर होता है ना, यानी हम हर प्रत्येक क्वेश्चन में जो बीच वाला नंबर है आपके स्क्वायर करिए। ए स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई दोनों की मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बी। ठीक है, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एक्स मल्टीप्लाई बी। और हमें प्रथम अनुपात निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी। यानी जब भी हमें प्रथम अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर अपॉन बी करेंगे। पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे से डिवाइड कर रहे होंगे। इस बात को हम समझ रहे हैं अभी। हम बात करते हैं मध्यानुपाती की। तो जब भी हम मध्यानुपाती की बात करते हैं बीच वाले नंबर का स्क्वायर करिए इज इक्वल टू बाहर वाले, तो x कितना आ जाना है? अंडर द रूट ए बी। तो मध्यानुपात निकालने के लिए जो हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो और उसका क्या निकालना है? हमें अंडर द रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। यहां तक हम बात को क्लियर कर रहे हैं भाई। अब हम बात करते हैं तृतीय अनुपात की। तो वही सेम कंसेप्ट करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स, यानी बीच वाले नंबर के स्क्वायर दोनों की बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो यानी हमें एक्स निकालना है तो क्या कर रहे होंगे भाई? बी स्क्वायर अपॉन ए।
तो हमने ये समझा है कि जब भी तृतीय अनुपात निकालते हैं तो b स्क्वायर अपॉन a करना है और प्रथम अनुपात निकालने के लिए a स्क्वायर अपॉन b करना है। अब बात करते हैं भाई चतुर्थ की, फोर्थ टर्म की, तो बाहर वालों की बाहर में मल्टीप्लाई, अंदर वालों की अंदर में। तो हमें क्या करना है भाई, a मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई x c। तो x क्या जाना है भाई, bc अपॉन a, यानी BC अपॉन A क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। तो हमने चारों रेशो की टर्म्स को समझ लिया है, कंडीशंस को जान लिया है। यहां तक हम बात क्लियर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, जब भी आपके रेशो में आपको वर्गानुपात पूछे, नकली या दो गुना अनुपात पूछे, ठीक है, वर्गानुपात, तो इसमें खुद स्वयं पता लग रहा है, मान लो दो संख्या है आपकी A और B, तो आप इसका वर्गानुपात निकाल देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब भी आपसे वर्गमूल अनुपात कहे, उपनकली या आधानुपात कहे, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए भाई। दी हुई संख्याओं का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जब भी आपसे कहे घनानुपात यानी तिहरानुपात, तो आप क्या निकाल देंगे, क्यूब निकाल देंगे। तो A की क्यूब रेशो B की क्यूब। जब आपसे कहता है कि भाई घन मूल अनुपात, उपतिहेरा या तिहाई अनुपात, तो आप इसका क्या निकाल देंगे, घनमूल यानी क्यूबिक रूट निकाल रहे होंगे। हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं। तो ये आपके दो कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट के माध्यम से हमने रेशो की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, फंडामेंटल कंसेप्ट थे, उस चीज को हमने जान लिया है, समझ लिया है। हम आगे की चीजों को अब कर रहे हैं भाई, ठीक है। रेशो एक बेटर चैप्टर है, यानी आपकी रेशो में अप्रोच बन जाती है तो बहुत अच्छा रहता है भाई। जो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया है कि A रेशो B का मान 3:4 है, B रेशो C का मान कितना है, 5:6 है। तो आपको बताना है ABC का रेशो। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि पहले नंबर की पहले में मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, 5 की कितना आता है भाई, 15। फिर हमें उल्टा n बनाना है, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करनी हो, ठीक है। यानी 4 पंजे कितना होता है, 20। फिर लास्ट वाले से लास्ट वाले नंबर की 6 चौक 24, यानी हमें उल्टा n बनाना है। पहले नंबर की पहले मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, फिर 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। बहुत सिंपल तरीका है। इसका जो सेकंड अप्रोच है भाई वो भी जान लो। हमें यानी A रेशो B रेशो C का रेशो निकालना है। अब आप जानते हैं भाई A रेशो B का मान कितना, रेशो वैल्यू कितनी है, 3:4 है, और B और C की कितनी है भाई, 5:6। तो हमें करना क्या होगा, हमें ABC का रेशो निकालना है। सिंपल सी बात है, जो ये खाली बॉक्स दिया हुआ है ना, ये इसे फिल करना है हमें। यहां भी एक खाली बॉक्स दिया हुआ है, इसे फिल करना है। सिंपल सी बात है, जो खाली नंबर है हम इसी से भर देंगे भाई। यहां पर किससे भरेंगे, 4 से जो नंबर ये दिया होता है वही से कर देते हैं। यहां पर किससे भरेंगे, 5 से। बहुत आसान, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15, 4 पंजे 20 और 6 चौक 24। तो आपके सामने 3 संख्याओं ABC का रेशो निकलकर आ चुका है। बहुत ही आसान दोनों तरीके थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 4 नंबर लिए गए हैं कि आपको ABCD का रेशो निकालना है, ठीक है। तो जब आपको ABCD का रेशो निकालना है, किसका, ABCD का रेशो निकालना है भाई, तो बहुत सिंपल अप्रोच थी इसकी, A B C और D की। अब आप मुझे बताइए भाई AB का मान कितना है, 2:3। V रेशो C का रेशो कितना है, 5:9 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम C/D की, यानी 6:7 है। कितना है भाई, 6:7 है। तो हम इसी तरह से लिख रहे होंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर खाली जो बॉक्स है ना वो 2 बन रहे होंगे। यहां पर कितना बनेगा, 1, यहां पर भी कितना बनेगा भाई, 1, और यहां कितने बनेंगे, 2। अब इस खाली बॉक्स को भरने के लिए जो आपका नंबर गिवन है ना वही हम लिखते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे भाई, 3 है ना, यहां पर 3 लिख दीजिए। यहां पर भी कितना आएगा, 3। यहां पर खाली बॉक्स 9 से भर दीजिए, जो नंबर गिवन है। यहां पर किससे भरेंगे, 5 से। यहां पर खाली बॉक्स भरिए भाई 6 से, और यहां पर भी किससे भर देंगे, 6 से। बहुत सिंपल, 5 दूनी 10 60 आ जाता है। सेकंड, 5 15 6 90, 6 18 में 108, मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल, ठीक है भाई। 7 21 में 147, 7 21 21 189, सॉरी, कितना आ जाएगा, 189। तो हमने यानी सीधा समझ लिया है 189। तो इनकी जो वैल्यू आ गई ABCD की आ गई भी 60 रेशो 90 रेशो 108 रेशो 189। क्या यह कट जाएगा भाई, 3 से काट के देख सकते हैं हम। 3 से ये 20 बार जाएगा है भाई, 3 से कितनी बार जाएगा, 30 या 90। 3 से कितनी बार जाएगा भाई, 3 3 3 18,
और 3 से कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, अभी आगे नहीं कटेगा। यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है रेशो की ये है 20 रेशो 30 रेशो 36 रेशो 63, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आपके सामने आ चुका है। तो ये बेहतरीन अप्रोच थी इस तरह के क्वेश्चन को करने की, यह है आपका सिंपल कंसेप्ट हमने समझा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई, Q माइनस पी रेशो Q माइनस Q रेशो Q माइनस R इज इक्वल टू 13 रेशो 12 रेशो 6 है। तो आपको Q इज इक्वल टू यानी कंडीशन ये दी हुई है कि P, अगर आपके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई Q इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, यानी तीनों को ऐड करके आधा करते हैं और आपसे रेशो की वैल्यू पूछ रहा है कि P रेशो Q रेशो R की वैल्यू कितनी होगी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन करने का जो सिंपलेस्ट मेथड है वो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं भाई, प्रेजेंट कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको P की वैल्यू निकालनी है तो P को हटा लो भाई, P को छिपा लो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई। 12 6 कितने होते हैं, 72, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी है तो Q को छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, 13 6 कितने होते हैं, 78 होते हैं भाई। अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो उसे छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, 13 12 125 होते हैं भाई। बहुत सिंपल सा आपके सामने आंसर आ चुका है P रेशो Q रेशो R का। तो ये बेहतरीन अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर से ही आगे से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कि कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें दे रखा है S माइनस ए रेशो S माइनस बी रेशो S माइनस सी इज इक्वल टू 11 रेशो 9 रेशो 5 आपको वैल्यू दी हुई है और एक कंडीशन दी हुई है कि S इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 2, यानी S क्या है यहाँ पे पेरीमीटर है, S क्या है पेरीमीटर यानी परिमाप है। तो आपको A रेशो B रेशो C का मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपको A का मान निकालना है, इसे हटाकर इसे छुपाकर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई 9 पंजे 45 B और C की, ठीक है भाई। अब हमें B और C का मान निकालना है, तो B और C का निकालने के लिए B को छोड़िए भाई, B को छोड़िए, A और C की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पंजे 55। अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो C को छोड़कर C को छुपाकर A और B की कर दो, 11 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे 99, तो 45 55 99 इस क्वेश्चन के रेशियो का आंसर हो सकता है आपके सामने। बेहतरीन अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है भाई। तो रेशियो एक बेहतरीन चैप्टर है, ये हर एग्जाम में इस चैप्टर का यूज हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी आपका कोई भी एग्जाम है, यानी अपकमिंग एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे देखे जा सकते हैं। यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट है कि A रेशो V इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F इज इक्वल टू 1 रेशो 2 है। ये चीज आपको कंडीशन दी हुई है भाई। तो आपको निकालना है 3A प्लस 5C प्लस 7E अपॉन 3V प्लस 5D प्लस 7F इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहां हम ये समझ रहे हैं कि भाई A अपॉन बी इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E अपॉन F का मान कितना है 1 अपॉन 2, यानी A कह सकते हैं भाई A C और E का मान कितना है 1 रेशो में, और B D और F का मान कितना है 2। इस बात को हम यहां तक क्लियर कर रहे हैं। अब एक चीज जानिए भाई, यहां पर 3 5 और 7 कॉमन है, यहां पर भी 3 5 7 कॉमन है, ये चीज हमें नजर आ रही है। और A C और E का मान कितना है, ये चीज वैल्यू कॉमन है, और A और C और E का मान कितना है, वैल्यू कितनी है V1, और V और D और F की वैल्यू कितनी है 2। और जो आपका 3 5 7 कॉमन आया है ना, वो कॉमन टर्म कट जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2 ही आना है, ठीक है। किस तरह से कटेगी इस बात को समझ लेते हैं भाई। A का मान भी कितना है, भी वैल्यू 1 है, V की वैल्यू भी कितनी है 1 है, C की वैल्यू भी कितनी है 1 है। बहुत ही आराम के साथ इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे भाई। V की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 2 है, और C की वैल्यू भी, F की वैल्यू भी 2 है। तो आपने ये देखा कि भी 3 5 और 7 कॉमन है, यहां पर भी 3 5 7 कॉमन है, और तो यहां पे क्या बचा, सभी में 1 आ गया भाई, कॉमन टर्म कट जाएगी, नीचे 2 आ जाना है, तो 1/2। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी है। बेहतरीन अप्रोच है ये आपके क्वेश्चंस को करने की माय डियर स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई A अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू 3/1 है, यानी वैल्यू दी हुई है, गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई
ए सी और ई की जो रेशियो वैल्यू है 3 है, सी डी और एफ की वैल्यू 1 है। ये चीज समझ रहे हैं? ठीक है। अब आप देखिए भाई, यहां पर 2, 3 और 4 कॉमन है, यहां पर 2, 3 और 4 कॉमन है। जो कॉमन टर्म होती है वो वैल्यू कट जाती है, जब रेशियो में वो वैल्यू कट जाएगी। यहां पर ए सी और ई बचेगा। ए सी का वैल्यू 3 है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीका है। यहां पर सी डी एफ की वैल्यू 1 है तो वी स्क्वायर कितना भाई? बी स्क्वायर। ए सी ई है ना, ये ए सी ई है, यहां तो यहां सी डी और एफ, ये सी है भाई, ये वाली वैल्यू क्या है? सी है। ये वैल्यू आपकी क्या है? सी स्क्वायर। देखो भाई, तो सी डी एफ की वैल्यू क्या है? 1। तो इनका स्क्वायर बताना है हमें। इनका क्या बताना है भाई? स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 1 का स्क्वायर 1, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 9:1। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, इस तरह की ऑब्जर्वेशन के साथ हमने ये क्वेश्चन को जाना है, समझा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है कि ए रेशो बी रेशो सी का वैल्यू जो गिवन है 1:3:5 है। आपको बताना है 4a - kv + 2c अपॉन 3ca + 3a + b + c की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है, निकालनी है। तो इसका जो बेहतरीन अप्रोच है, जो तरीका है, वो हम बता रहे हैं आपको। क्या हो सकता है भाई? सबसे पहले आप मुझे बताइए भी, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1, v की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5, और वो रेशो में है भाई। तो रेशो में अगर हम x की फॉर्म में भी ले रहे होंगे तो x से x कटना है, तो सीधी सी बात है, रेशो में आप वैल्यू को निकाल लीजिए, जो एडिशनल वैल्यू होती है वो कट जाती है। a की वैल्यू 1 है भाई, सिंपल सी बात। b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं हम। अपॉन 3, ए की वैल्यू कितनी है भाई? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 3, और सी की वैल्यू कितनी है भाई? 5। ठीक है, अब आप सोल्व कर लीजिए भाई। 4 एकम 4, ठीक है, और 5 दूनी 10। 4 एकम कितना आ गया भाई? 4, और 5 दूनी कितना आ गया? 10, और 10 और 4 कितने हो गए? 14। 14 में से 3 गया 11 बचे भाई। ठीक है, 5 3 8 रहेगा 9, 9 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27, तो 11/27 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को समझा है, जाना है। यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं भाई। ये आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात को हम समझ रहे हैं भाई। ओके, सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम के हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल रहने वाले हैं भाई। ये है a+3v रेशो 2a + के 4v का वैल्यू जो दे रखी है ना, 3/5 दे रखी है। तो a - v रेशो a + v का मान आपको बताना है। तो आप खुद सोचिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपके पास a और v की वैल्यू आ जाए और a और v की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी जो चीज आपको दी हुई है, क्या? a + के 3v अपॉन 2a + के 4v, ये चीज आपको दी हुई है = 3/5। तो हम कर क्या रहे होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा मकसद क्या है? a और b की वैल्यू निकालना। तो भाई सब 5 की मल्टीप्लाई करिए, 5 एकम 5a, 5 की 3 मल्टीप्लाई भी करोगे भाई 15v = 2 दिया 6a + के 4 दिया 12 है। बहुत सिंपल है भाई। ये 6a है, ये 5a है, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 1a का = ये 15v है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 में से 12 गए भी 3v का। तो हमने ये जाना है, समझा है। a/b, b को अपॉन में ले गए तो कितना आ जाएगा भाई? बताइए, 3/1। बहुत सिंपल है। तो यहां से हमने ये जाना है, समझा है कि a की वैल्यू 3 है और v की वैल्यू 1 है। सीधा सा मान रखिए भाई, सीधा सा मान इस वैल्यू में रखिए और आपके सामने आंसर होगा। a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 1। तो 3 में से 1 गया, एक बार घटाना है ना, 3 में से 1 गया तो आप बताएंगे कितना आएगा भाई? 3 में से 1 जाएगा तो आप बताएंगे कितना आएगा? तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2, और एक बार ऐड करना है। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 2:4 की वैल्यू 1:2 भी तो होती है, तो 1:2 इस वैल्यू का आंसर है आपके सामने। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इस बात को समझ रहे हैं भाई आप? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a/b की वैल्यू ना 2 कितनी है?
2:3 है। और C रेशो D की वैल्यू कितनी है? 5:3V। तो आपको बतानी है 2C/5D का मान ज्ञात करो। तो भाई हमें C और D की वैल्यू निकालनी है, और C और D की वैल्यू कब निकालेंगे? जब हमारी A और V के हेल्प से निकालेंगे। तो ये चीज बताओ भाई, सबसे पहले हमें इस वैल्यू को निकालने के लिए C और D की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। तो C और D की वैल्यू निकालिए ना आप भाई। 5/A का मान कितना है? 2, और B की वैल्यू कितनी है? 3। तो वैल्यू है 2, V की वैल्यू है 3। बहुत सिंपल तरीका। V की वैल्यू कितनी है भाई? 3। 5 दूनी कितना आ गया? 10, और 3 3 कितना आ गया? 9। तो हम ये कह सकते हैं 10/9 आ गया। किसका वैल्यू? C और D की। और हमें निकालना है 2C और 2D। तो C की वैल्यू कितनी है? 10। रेशो में चल रहा है सारा खेल रेशो में चल रहा है। D की वैल्यू कितनी है? 9। तो कितना आ गया भाई? 10 दूनी 20, और 5 नीम 45। किससे काट सकते हो भाई? 5 से 5 चौक 20, 5 नीम 45। 4/9 इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। सारे का सारा खेल रेशो में चल रहा है, तो रेशो में सारी जो एडिशनल वैल्यू होती है वो कट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। रेशो एक बेहतरीन कंसेप्ट है आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। P रेशो Q इज इक्वल टू दे रखा है भाई 10/11। Q रेशो R का रेशो दे रखा है 11/12। हमें P प्लस Q रेशो Q प्लस R प्लस रेशो R प्लस P की वैल्यू बतानी है। अगर हमारे पास किसकी वैल्यू? P रेशो Q रेशो R की वैल्यू मिल जाए ना हमें, तो हम ये वैल्यू जब तो पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हम P रेशो Q रेशो R की वैल्यू को निकालें, फाइंड करें, डिटरमाइन करें, एनालाइज करें, रिकॉग्नाइज करें। तो उसका बेहतरीन अप्रोच क्या है भाई? P की वैल्यू एक बात बताइए भाई, जब आपके कॉमन टर्म हो ना, ये कॉमन है, तो यहां पर P की वैल्यू कितनी है? 10 है, और Q की वैल्यू कितनी है भाई? दोनों तरफ 11 है। तो R की वैल्यू कितनी बची भाई? 12 भी तो बची। बहुत सिंपल तरीका ये है। अगर वैल्यू इक्वल नहीं दे रखी है, तो हमारी जो अप्रोच है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है, उसके माध्यम से आप P Q R की वैल्यू निकाल सकते हैं, ABCD की। देखिए भाई, P की वैल्यू कितनी है? 10, और Q की वैल्यू कितनी है? 11। रेशो यहां पर Q की वैल्यू कितनी है? 11, और R की वैल्यू कितनी है? 12। R की वैल्यू कितनी है भाई? 12, और P की वैल्यू कितनी है? 10। बहुत सिंपल तरीका है आपके सामने। 10 और 11 कितने हो गए भाई? 21। 11 और 10 12 कितने हो गए भाई? 23। अब 12 और 10 कितने हो गए? 22। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन की बेसिक कंसेप्ट्स को समझा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम आगे की बात कर रहे हैं कि आप इस तरह से रेशियो कंसेप्ट्स को समझते रहिए। ठीक है, और हमारे साथ इसी तरह से आप जुड़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए आपका कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, मैथ्स में इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। अपनी कैलकुलेशन को भी अच्छा करिए भी। थैंक यू वेरी मच।